हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9 यूनिट 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 राइट। और इससे पहले की वीडियो में यूनिट 1 आपका पूरा खत्म कर दिया है। और जिन बच्चों को अगर यूनिट 1 समझना है तो प्लीज मेरे सारे वीडियो को देखें, आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ हम बात करें यूनिट 2 की, यानी यूनिट 2 आपका है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद में देखो, मैं ये चैप्टर यानी ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा बहुपद के बारे में, क्योंकि बहुपद के बारे में बच्चों को बहुत सारी होती है कंफ्यूजन, राइट। तो कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चों को फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बात अगर बच्चों को पता नहीं होता तो फिर क्या होता है कि उनके लिए इस बहुपद को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन अगर देखो, ये जो बहुपद है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी अलजेब्रा से संबंधित जितने भी सवाल हैं, वो सब बहुपद के कुछ टर्म्स के ऊपर ही टिका होता है। अगर ये आपको छोटे छोटे टर्म्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो, ये जो बेसिक फंडामेंटल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर होगा, तो फिर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुपद के बारे में, आपके लिए होता जाएगा ये सवाल बिल्कुल आसान, राइट। तो चलो ठीक है, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपका जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर देखो। इस बेसिक फंडामेंटल में हम यहाँ पे जो बात करने वाले बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। और बहुपद को एक चर वाला बहुपद क्या होता है, यानी एक चर वाले बहुपद की हम कैसे पहचाने कि वो एक चर वाला बहुपद है। फिर मैं बहुपद के जो गुणांक है, उसे कोएफिशिएंट है, उसको बताऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर देगा। उसके बाद बहुपद के प्रकार यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, जिसे मोनोमियल्स यानी बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स कहते हैं। ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, मैं फिर इसको ये भी बताऊंगा मैं आपको। और बहुपद के जो प्रकार हैं, बहुपद के प्रकार में देखो हम घात के अनुसार भी उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको प्रकारों को बांटते हैं। जैसे कि कई सारे बहुपद होते हैं लीनियर, कई सारे होते हैं क्वाड्रेटिक होते हैं, कई सारे आपके जो क्यूबिक होते हैं। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यूबिक है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रिक है, या किस तरीके से हम उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर आपको लास्ट में बताऊंगा ये बहुपद की घात कैसे पहचानना, कैसे बताएंगे कि इस बहुपद की जो पावर्स हैं ना, इस बहुपद की जो पावर है वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ये भी मैं आपको फिर इसके अंदर बताऊंगा। तो राइट, तो प्लीज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना, ताकि आपको बहुपद के बारे में अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं बहुपद के बारे में। जो पहला पॉइंट है मेरे पास ये जो बहुपद है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स आपको हम बोलते हैं उसको। और पॉलिनोमियल्स देखो, मैं आपको जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, यानी इसके नाम से क्या पता लग रहा है आपके पास, ये यानी बहु मतलब पॉली मतलब होता है बहु, और यहाँ पे आपके नोमियल्स यानी नोमियल्स होते हैं आपके पास पद। यानी आपके पास अगर मैं बोलूं यानी बहु जमा पद की बात करें हम, तो यहाँ पे जो पद होता है आपके पास यानी टर्म्स, यानी इसको हम नोमियल्स भी बोल सकते हैं, यानी बहुत सारे टर्म्स से मिलकर, यानी पद मतलब बहु जमा पद हम टर्म्स बोलते हैं। तो बहु और पद मिलकर बना है आपके पास ये जो बहुपद है, राइट। और देखो बहुपद होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब एग्जांपल के लिए तौर पर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बहुपद है, जैसे कि मान लो 4x² प्लस में 3x प्लस में 5 मैंने लिख दिया आप लोग। देखो यहाँ देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी ये तीनों पदों को अगर ये देखो एक पद, दो और ये तीन पद है। जब आपके पास कई सारे पद मिल गए ना, तो बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे जब पद मिल गए तो उनका एक नाम जो पड़ेगा, यानी एक नाम जो पड़ेगा, तो हम ऐसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, बहुपद है, राइट। तो देखो बहुपद होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे बहुपद होने के लिए जो कंडीशंस क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपके एक्सरसाइज में कि ये बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन से बहुपद है या नहीं। तो बहुपद होने या ना होने के लिए ना आपको याद रखना है कि किसी बहुपद के लिए आवश्यक होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, राइट। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो ध्यान से। ये देखो, अगर
अगर सपोज मैंने 4x², मैं इसी का एग्जांपल लूं, अगर मैं पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, राइट, अगर इसकी पावर आपके पास अगर बटे में 3/5 है, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में, और मैं लिखूं 4x 5x प्लस में 8, तो यानी ये जो इसका जो पावर है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो पावर है 3/8 में लिख रहा हूं, उसकी जो पावर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 3 4 5 6 8 7 ये सब होना चाहिए, लेकिन ये बटे की फॉर्म में नहीं चलेगा। ये बटे की फॉर्म में, इसकी जो पावर है फ्रैक्शन फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, राइट। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर आपकी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास कि उसकी जो वो है, जो चर है वो क्या है, रूट में है, यानी मान लो सपोज इस तरीके से, तो देखो अल्टीमेट क्या होता है, जो अगर हम इस रूट को उठाए तो उसकी पावर क्या होता है, हाफ ही बनती है, राइट। तो ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये भी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को क्या, ये बहुपद नहीं है, राइट। और देखो अगर कोई इस तरीके से भी मैं आपको बता दूं कि x की पावर कोई माइनस में है, -5 है और प्लस में 3x² है, तो देखो अगर माइनस में अगर होगा, अगर पावर, क्योंकि संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या, जो माइनस में भी है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखना है कि जो 3 कंडीशंस, क्या मतलब मोटा मोटा कंडीशन ये कि जो उसकी जो पावर है, जो चर की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाता है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है उसकी पावर तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और मैं अब यहाँ बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आपके पास देखो, यहाँ पर देखो बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है यानी आपके पास इसको ना हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 2 पार्ट में 2 तरीके से एक्सप्रेशन, एक व्यंजक के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक पद के फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखो पता होना चाहिए बच्चों को ये व्यंजक किसे बोलते हैं। देखो बहुपद, व्यंजक मतलब एक्सप्रेशंस, राइट, एक्सप्रेशंस, और यहाँ पे पद का मतलब क्या होगा, आपके पास टर्म्स, क्या होगा, यहाँ पे टर्म्स हो गया, राइट। तो देखो ये एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस, राइट। और ये जो एक्सप्रेशन मतलब, अगर मैं मान लो सपोज एक मैंने बहुपद के एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर कि जो बहुपद 4x² प्लस में 3x प्लस में 5, राइट, फिर से मैंने वही एग्जांपल ले लिया। तो यानी ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूं, तो जिस हिसाब से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कहलाता है, पूरा व्यंजक कहलाता है। और अगर मैं पद की बात करूं, टर्म्स की बात करूं, तो यानी इसको मैं जब अलग अलग कर दूं, यानी कॉमन लगा दिया, ये जो बीच का प्लस का निशान मैंने हटा दिया, कॉमन लगा दिया, 3x 5, तो ये जो अलग तीन भागों में बढ़ गए, ये सारे क्या कहलाता है, उस बहुपद का क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो बहुपद का जो क्वेश्चन है पूरा एज इट इज, वो जो एक्सप्रेस करने वो व्यंजक कहलाता है, यानी एक्सप्रेशन। और दूसरा क्या होता है, अगर मुझे अलग अलग कर दे तो वो उसका क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, जो मैंने आपके लिए तीसरा पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि बहुपद का गुणन, यानी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बहुपद का गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या है, गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, राइट, यानी कॉफिशिएंट क्या होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में आपको अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे सपोज मैंने लिख दिया 4x की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 2 प्लस में 8x प्लस में 9, मैंने ऐसे लिख दिया। चलो ये एक बहुपद है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन आपसे पूछता है x की 3 का गुणांक बताओ, x की 3 का, ये पावर x की पावर 3 का गुणांक क्या है, तो देखो x की पावर 3 को आपको देखना है, उसका आपको देखना है कि इस बहुपद में इस बहुपद में आपके पास जो टर्म है x पावर 3 वाला है, तो आपने देखा ये रहा, तो उसके आगे जो लिखा पड़ा है ना 4, ये सब गुणांक कहलाएगा, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा x² का गुणांक बताओ, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो देखो x² वाले को देखना, x² वाला ये रहा, तो उसके आगे जो लिखा है वो 5 वो उसका गुणांक कहलाएगा, यानी कॉफिशिएंट कहलाएगा, राइट। अगर आपसे पूछा x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, यानी x का गुणांक क्या कहलाएगा आपके पास, यानी x का गुणांक आप इसे देखेंगे, राइट। तो x के साथ क्या लिखा पड़ा 8, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे जो भी जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है x 4, तो 4 वाले टर्म को ढूंढना, 4 के आगे जो अंक लिखा हुआ है वो उसको क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे शायद आपको थर्ड पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी हम बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट 4 की, तो कहते हैं बहुपद के जो प्रकार है ना, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो प्रकार देखो, मैं प्रकार की फॉर्म में अगर मैं इसे बांटू तो यानी पद के अनुसार अलग तरीके, पद के अनुसार अलग किया जा सकता है। देखो जो बहुपद होता है वो एक पदी भी कहलाता है, एक पदी को इंग्लिश में हम बोलते हैं आपके पास मोनोमियल्स, राइट। द्विपदी है ना, द्विपदी, बाइनोमियल्स,
और अगर मैं यहाँ तो त्रिपदी, इस तरीके से देखो पदों के फॉर्म में भी ना ये चलता रहता है, उसको ट्रिनोमियल्स बोलते हैं। देखो ये पद के फॉर्म में चलता रहता है। देखो अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे आपके पास 7x या x स्क्वायर, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x की पावर 3, तो इस तरीके से देखो एक ही है ना, इसके पास एक ही है, तो अगर एक ही पद में बटा तो इसे एक पद ही बोलते हैं। अगर मैं यहाँ देखो 7x प्लस में 5 लिखूं तो देखो दो पद हो गए, एक और दो पद हो गए, यानी 9x स्क्वायर प्लस में 8 लिख देती, दो पद वाले ये दो पद का एग्जांपल हो गया। देखो इसमें टर्म कितने, एक दो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। ये बहुपद है लेकिन क्या है, बाइनोमियल्स है। और अगर त्रिपद की बात करूं मैं, यानी देखो 8x क्यूब प्लस में 5x प्लस में 4, तो ये देखो 1 2 3 तीन पद हो गए, तो यानी केवल ट्रिनोमियल्स हो गया। और ले सकते हैं यानी 9x की पावर 5 प्लस में 8x प्लस में 7, तो ये क्या हो, ये भी क्या ट्रिनोमियल्स हो, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी ये कई सारे हो सकते हैं। तो आपको मैंने समझाया कि देखो पदों के अनुसार भी हम बहुपद को डिफाइन करते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। और अगर मैं बात करूं बहुपद के प्रकार में ही, तो बहुपद के प्रकार जो है वो घात के अनुसार भी क्या होता है, बांटे जा सकते हैं, घात के अनुसार भी बांटे जा सकते हैं, राइट। तो घात के अनुसार जब बांटो तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कई सारे होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद है, रैखिक है ना, और क्या कहते हैं, रैखिक भी हो सकता है, द्विघाती भी हो सकता है, द्विघाती बहुपद भी हो सकता है, राइट, ये बहुपद। और अगर ये त्रिघाती बहुपद भी हो सकता है, त्रिघाती बहुपद, राइट। देखो त्रिघाती मतलब देखो यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर त्रिघाती का मतलब क्या होता है, क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो अगर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास, रैखिक का मतलब क्या होता है, देखो 7x प्लस में मान लो मैंने 5 लिख दिया, तो जब x की पावर एक भी है, मतलब एक पावर वाला हो, तो वो जो एक पावर वाला कहलाता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी उसकी पावर मैक्सिमम क्या होता है, x की जो पावर क्या होता है, मैक्सिमम एक होती है, उसको तो एक होती है, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद जनरल तौर पे देखो ए आपके पास इसी तरीके से ना ax प्लस में b के फॉर्म में होता है, ax प्लस में b के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ज्यादातर, राइट। तो आपके बाद देखो क्वाड्रिक में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वाड्रिक में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, तो इस तरीके से देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर लग गया, तो अगर स्क्वायर लग गया तो मैक्सिमम जो पावर है वो अगर 2 हो तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिक कहलाता है। मैक्सिमम पावर अगर किसी बहुपद में 2 है तो क्वाड्रिक कहलाता है। और अगर क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, यानी 4x की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 4, तो इस तरीके से जब मैं लिखता हूँ पावर 3 है मैक्सिमम, तो क्या कोई भी कहलाएगा। तो इस तरीके से और भी आगे इस तरीके से हम बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको रैखिक के बारे में, क्वाड्रिक के बारे में, द्विघात ये क्या कहते हैं आपके त्रिघाती के बारे में, कोई भी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का भी बहुपद कहलाता है। तो यानी घात के अनुसार भी हम बहुपद को डिफाइन करते हैं, और पद के अनुसार भी हम क्या करते हैं, बहुपद को डिफाइन करते हैं, राइट। और हम बात कर रहे हैं बहुपद की घात की, यानी छठा पॉइंट, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। इस छठे पॉइंट में हम क्या देखते हैं, कहते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद में सबसे बड़ी घात, यानी बहुपद की घात में अगर मैं आपको बताऊं, बहुपद की घात की अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, ये बहुपद में सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, राइट। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, देखो मैंने लिख दिया 7x की पावर 8 प्लस में 7x ये यानी 8x की पावर 3 प्लस में 9x प्लस में 5 लिख दिया। तो देखो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या, सबसे बड़ी पावर 8 नजर आ रहा है, तो यानी यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की जो घात है वो कहलाएगी आपके पास 8, राइट, 8 कहलाएगी। और अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, सपोज मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, कि मैंने लिख दिया मान लो 10x की पावर 5 प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 9x प्लस में 7, तो इसमें सबसे बड़ी पावर देखो कहाँ है, सबसे बड़ी। तो पावर जरूरी नहीं कि जो सबसे बड़ी पावर वो आ गई हो, अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे तो आपको देखना है इसमें सबसे बड़ी पावर है कहाँ पे, तो सबसे बड़ी पावर इसके पास है, x की पावर 5, यानी बहुपद की जो घात है, यानी बहुपद की जो घात है वो क्या कहलाएगी आपके पास, 5 कहलाएगी, राइट। तो यानी पावर, ये जो पावर है आपको देखना है कि बहुपद में जो सबसे बड़ी पावर है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है, राइट। तो देखो ये छोटी छोटी बात है आपको ना याद रखना, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहेगा, अपने दिमाग में रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा,
तो फिर क्या है ना, आपके लिए जो सवाल को करना है ना, जो एक्सरसाइज के 2.1 हम करेंगे, अब आगे भी करेंगे, वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो प्लीज अभी जो मैंने सारी बात बताया, आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट करना, फिर देखना आप जब 2.1 कराऊंगा मैं, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना बिल्कुल 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 आसान हो जाएगा। मैं आज जो लिखूंगा ही आप उसका आगे 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 बोलना शुरू कर देंगे। राइट, तो मैं यही चाहता हूँ अगर ध्यान से अगर जब आप सोचे तो मेरे लिखने से पहले ही आपको समझ में आने लग जाए कि मैं सवाल में आगे क्या करने वाला हूँ। तो उसे ही कहते हैं कि मैथ को हमने डीप में सीखा, और ये चैनल आपको बिल्कुल मैथ को बिल्कुल डीप में सिखाने जा रहा है और सिखाने वाला है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके 9th के 6 to 10 सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसके अंदर डालने वाला हूँ, इस चैनल को डालने वाला। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल के साथ बने रहो और अपने नोटबुक के साथ तैयारी करते रहो, ताकि हम पूरे मैथ को, पूरे एनसीईआरटी को खत्म कर पाए। और प्लीज अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के साथ जुड़ जाए। राइट, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।